हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमने प्लान किया है रामनगर का किला देखने जाने का। और इसको देखने के पीछे थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी थी हमारे बेटे की। उन्होंने बताया कि पापा कि आप हमें इतने दिन हो गए रहते हुए, आप जो है अभी तक हमें रामनगर का किला दिखवाने नहीं ले गए हो, तो हमें रामनगर का किला दिखवा लाओ। उनकी रिक्वेस्ट को भैया हमने स्वीकार किया। ये हैं हमारे पुत्र, जो इन्होंने ही हमसे रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने कहा कि पापा हमें दिखवा लाओ, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। इस बहाने हम भी देखेंगे और अपने दर्शकों को भी रामनगर किला का दर्शन कराएंगे। हमारी मिसेज भी हैं, ये तैयार हो चुकी हैं और पैकिंग शैकिंग भी इन्होंने कर ली है, क्योंकि सर्दी का टाइम हो रहा है। बाइक से जाएंगे तो थोड़ा सा हवा भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, तो इस वजह से हमने गर्म कपड़े पहन भी लिए हैं और एक दो रख भी लिए हैं कि अगर हो सकता है ज़्यादा ठंड लगे तो हम उसका भी इंतज़ाम करके चल रहे हैं वहाँ से। दोस्तों, मैं इस विज़िट में अपनी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि रामनगर का किले का असली इतिहास क्या है। लोग बहुत जाते हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, देखते भी होंगे आप, ठीक है। रामनगर की असली असलियत को नहीं बताते हैं कोई भी। मैं इस बार जाकर वहाँ पर आपको रामनगर की असलियत बताऊँगा। वहाँ पे वास्तव में अब क्या है। मैं करीब 8-10 साल पहले गया था वहाँ पे, तो परिस्थितियाँ अलग थीं। आज क्या परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों से भी मैं रूबरू कराऊँगा। मैं यहाँ बरेली से लेकर और रामनगर तक का पूरा सफ़र आपके साथ में शेयर करूँगा। किस तरह की दुश्वारियाँ हैं या किस तरह की अच्छाइयाँ हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। ये देख रहे हैं आप, स्वेटर वगैरह भी रख रही हैं ये, पानी की बोतल भी रख ली है इन्होंने और ये सब पैकिंग वैकिंग कर ली है। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने पर आपको रास्ते का भी आनंद जो है वो आपको महसूस कराएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ के जाने के रास्ते किस तरह से हैं, किस तरह की दुश्वारियाँ हैं, इन सब से हम रूबरू कराएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम अपने घर से काफ़ी देर के निकले हुए थे, तो हम इधर ये रामगंगा रोड पर आ गए हैं। रामगंगा जो कि बरेली के पास में ही है, गंगा मैया, हम वहाँ पर आ गए हैं। हम निकल गए हैं यहाँ से। मिसेज है हमारी, हमारा बेटा आदित्य गंगवार भी हमारे साथ में है। तो इस तरह से हम निकल रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। हम माँ गंगे की भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आपका कभी रामगंगा आना नहीं हुआ है तो हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे कि रामगंगा के भी आप दर्शन करें। रामनगर किला के साथ साथ रामगंगा के भी दर्शन आपको इस ब्लॉग में प्राप्त होगा। और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि रामनगर किले पर लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विशालकाय पत्थर रखा हुआ है, जो कोई अलग अलग कथाएं उसकी सुनाते हैं। कोई उसे भीम की गदा बताता है, कोई मंदिर का पिलर बताता है, कोई किले का पिलर बताता है, अलग अलग तरह से बताते हैं। खैर, ये रामगंगा ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया है रामगंगा का, ठीक है। ये अभी तो पानी कम है। आप जब बारिश के सीजन में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बस्ती तक पूरा पानी भरा हुआ होता है। और ये पुल, कई बार ये पुल की छत नीचे से पानी को टच कर रही होती है, इतना पानी आ जाता है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि रामगंगा में कितना पानी होगा। आप ये देख रहे हैं कैमरे तो दूर तक, ये आप देख रहे होंगे उधर डैम बना हुआ है। यहाँ से पानी का डाइवर्जन भी करना पड़ जाता है कई बार, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो नहर वगैरह निकाल दी गई हैं यहाँ से। और ये बोट वगैरह भी आप देख रहे हैं पानी में पड़ी हैं। अभी तो थोड़ा सा पानी है, ये बहुत कम पानी है, लेकिन बारिश के सीज़न में ये आसपास के गाँवों में भी पानी पहुंच जाता है। यहाँ का लोगों को काफ़ी खासी परेशानियां भी होती हैं इससे, लेकिन गंगा माँ की आस्था के सामने सब कुछ सहज ही लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि गंगे मैया हैं, वो सबको तारती हैं। कभी प्रबल होती हैं तो कभी सबल होती हैं तो कभी निर्मल होती हैं। तो इस तरह से
माँ गंगे जो हैं सबका तारणहार हैं और इस नदी से हजारों हेक्टर ज़मीन की सिंचाई भी होती है। हम अब रामगंगा से निकलकर आगे पहुंच गए हैं। ये आंवला रामनगर रोड है, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत रोड है। मुझे लगा बहुत खूबसूरत रोड है ये। इसमें देख रहे हैं आप इधर उधर से दोनों तरफ से जो पेड़ हैं बिल्कुल ऐसे रोड को ढके हुए हैं जैसे कि किसी ने चादर, ठंडी चादर उड़ा दी हो। सर्दियों के समय में तो ये थोड़ा सा दुश्वारी भरा हो सकता है क्योंकि आदमी को धूप की ज़रूरत होती है दोस्तों, है ना? तो सर्दियों में तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये ठंडी सड़क बन जा रही है लेकिन गर्मियों में इस सड़क पे अब सच में बड़ा आनंद आएगा क्योंकि दोनों तरफ से पूरी तरह से छाए हैं इसमें आई हुई, और इस पे चलते हुए बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अभी भी खैर इतनी ठंड नहीं है, धूप है बीच बीच में, तो इस रोड पे चलते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो। ठीक है, रोड भी अच्छी बनी हुई है। और ये रोड बताते हैं कि इफ़को जो का आंवला से पहले पड़ता है, इफ़को का एक फैक्ट्री है, तो वो लगी हुई है। ये रोड बताते हैं कि वहीं तक सही है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये रोड अच्छी है। फ़िलहाल यहाँ तक तो मुझे रोड बहुत अच्छी दिख रही है, और ख़ास तौर से इस पे जो प्लांटेशन किया हुआ है वो बड़ा मज़ेदार है यार। इतना मज़ेदार है भाई साहब, लग रहा है किसी ठंडी सड़क पे आ गए हैं, किसी वादियों वाले इलाके में आ गए हैं। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या रहता है। सड़क का नज़ारा ये आप देख रहे हैं, ये आंवला फैक्ट्री का पहला गेट आ गया है। यहाँ से भी एंट्री होती है, लेकिन हम आगे चलते हैं। मेन गेट जो है इसका अंदर है, अ, और आगे जाके पड़ेगा। आगे एक चौक टाइप का है, इन्होंने आंवला फैक्ट्री वालों ने ही अपना पूरा सब कुछ डेकोरेशन कर रखा है। बड़ा ही सुंदर चौराहा बनाया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे, आप देखते रहिएगा इसको। ठीक है, आगे अभी थोड़ी देर में आने वाला है दोस्तों। आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर चौराहा बना हुआ है, और उस चौराहे के इस तरफ और दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही गेट हैं फैक्ट्री के, और बड़े ही सुंदर भव्य गेट बनाए हुए हैं। बड़ा एम्प्लॉय पे अच्छा पैसा खर्चा करती है ये फैक्ट्री। आपको बता दूं दोस्तों, इस फैक्ट्री का भी अपना पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी फैक्ट्री है ये। और इस फैक्ट्री में जो है रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। जो किसान लोग यूरिया और डीएपी वगैरह अपने खेतों में लगाते हैं, उस खाद का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। आपको बता दूं, ये सामने आप देख रहे हैं, ये आ रहा है, यही चौराहा है। इस चौराहे के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इफ़को आंवला संयंत्र का मेन गेट है। ठीक है, इससे हम एंटर कर जाते हैं अंदर की तरफ। आप ये बोर्ड भी देख रहे हैं ये सब, और अंदर मैं फैक्ट्री का भी बाहर से थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि फैक्ट्री जो प्लांट लगा हुआ है वो किस तरह का लगा हुआ है। मैं रोड पे चलते चलते दिखाऊंगा दोस्तों, अंदर तो जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे जाना रामनगर है। रामनगर के लिए सीधी रोड है, अंदर प्लांट में जाने की मेरी ज़रूरत भी नहीं है। तो बस आपके ओवरव्यू के मैंने लिए दिखा दिया है कि भाई ये है इफ़को आंवला फैक्ट्री का प्लांट, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं। ये इस तरह से ये फैक्ट्री लगी हुई है पूरी, आप देख रहे हैं इसमें, ये झाड़ियों के बीच में से आपको दिखा होगा चिमनी वगैरह भी, और प्लांट पूरा लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको दिखा होगा। ये पूरा एक वन क्षेत्र है। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि हम पूरी आंवला को क्रॉस करते हुए रामनगर पहुंच गए हैं। रामनगर की उस सड़क पे पहुंच गए हैं जहां से किला शुरू होता है। आप ये देख रहे हैं, ये अभी दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टीले टाइप के दिख रहे हैं, खंडर टाइप के दिख रहे हैं, पहाड़ टाइप के आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही असल में ये किला है। दोस्तों इस किले का बहुत पुराना इतिहास बताया जा रहा है। हमारी जो प्राचीन सभ्यता, द्वापर युग की सभ्यता, उस सभ्यता से जोड़ा जाता है इसको। द्वापर का मतलब कि जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे उस वक्त का ये किला बताया जाता है दोस्तों। यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। 5 पांडव, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि राजा द्रुपद यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्हीं का ये किला था।
और द्रौपदी उनकी बेटी थी, यानी कि पांडवों की ससुराल है ये। असल में सही बताऊं मैं आपको, इसे पांचाल प्रदेश भी कहा जाता है। उस जमाने में पांचाल प्रदेश कहा जाता था। इसी पांचाल प्रदेश के आधार पे जो द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि पांचाली का नाम इसलिए पड़ा कि वो 5 पांडवों की एक बीवी थी, इसलिए उनको पांचाली। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन वास्तव में जो उनका इतिहास बताता है वो ये बताता है कि राजा द्रौपद की पुत्री थी द्रौपदी। ठीक है, उनका है दोस्तों। ये शायद ये मेन गेट निकल गया, इसी से एंटर करना था। हम शायद आगे निकल रहे हैं, आगे कोई मिलता है तो उससे कंफर्मेशन कर लेते हैं कि क्या है, आगे से एंट्री है या यहीं से एंट्री है। अभी देखते हैं दोस्तों, किसी से पूछते हैं। कोई आए, ये बैलगाड़ी वाला है सामने। हाँ भैया, ये गलती हम आ गए, ये आगे निकल आए। ये आगे तो गांव के लिए रोड जा रही है, किसी दूसरे गांव के लिए। चलो पीछे हम टर्न करते हैं, और यही गेट है। इसमें गेट गेट में से बकरियां निकल रही हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा किला है, यहाँ गाय भैंस बकरी सब चराने लोग आते रहते हैं, इसी से हम एंटर करते हैं। हाँ, यही है मेन एंट्री। और इसमें ये बोर्ड भी लगा हुए हैं देखो। ठीक है, ये अही क्षेत्र प्रदेश लिखा हुआ है इस पर, अही क्षेत्र प्रदेश। तो ये अही क्षेत्र प्रदेश है, इसी में हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह का ये खंडर है। और ये खंडर जो है सब तरफ इस तरह से, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया था, रहा होगा किसी समय में, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर महल रहे होंगे। आप जैसे महाभारत काल में देखते हैं, राजा महाराजा उनके वंशज हुआ करते थे। तो इतना बड़ा एरिया है। और राजा द्रौपद तो उस समय अहिछत्र प्रदेश बड़ा प्रसिद्ध प्रदेश हुआ करता था, और जिसके राजा होते थे द्रौपद जी। तो द्रौपद आप यशस्वी राजा थे उस समय, और बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनकी पुत्री थी द्रौपदी, जिनका आगे चल के पांडवों के साथ विवाह हुआ था। और पांडव उन्हें प्यार से पांचाली कह के बुलाते थे। ये उन्हीं राजा द्रौपद का राज्य था, और इसे पांचाल प्रदेश कहा जाता, बाद में इसको अहिछत्र कहा जाने लगा। तो वहाँ से ये परंपरा जुड़ी हुई है लगभग, यानी कि हमारा जो द्वापर युग का इतिहास बताया जाता है, तो 5 से 7 हज़ार वर्ष पुराना बताया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार पुरानी सभ्यता से आप जुड़ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि ये भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आते होंगे, और पांचों पांडव, भीम, अर्जुन, और वो पांचों भाइयों भी यहाँ से, चूंकि उनकी ससुराल थी भाई, तो ससुराल तो आना जाना होगा ही, तो वो भी आते होंगे। कितनी पवित्र भूमि रही है ये दोस्तों। यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे वास्तव में ये एक पवित्र भूमि है। आज की डेट में तो बड़ा ये कंकड़ पत्थर हो गए हैं, क्योंकि पूरा किला ध्वस्त हो चुका है, और कुछ अवशेष इसके बचे हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले मैं आया था तो ये कच्ची सड़क भी नहीं थी। मैं पगडंडियों के रास्ते से आया था, बड़ा भटक भी गया था, लेकिन इस बार जो है कच्ची सड़क बना दी गई है, और उसको क्रॉस करते हुए हम ये किले पर पहुंच गए हैं, जो मेन किला अवशेष के रूप में बचा हुआ है। हम दोस्तों यहाँ पहुंच गए हैं। यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है हमने। अब चूंकि 2 ढाई घंटे का सफ़र हो गया है, तो पहले नाश्ता करते हैं, और बच्चों से कहते हैं भैया कुछ है निकालो तो यार पन्नी में से। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये है किले का अवशेष बचा हुआ है। ये यहाँ पर अहिछत्र प्रदेश का जो मंदिर नंबर 2 है ये दोस्तों। यहाँ के जो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ये दूसरा मंदिर है, और पहला मंदिर दूसरी साइड में पड़ेगा, जिस पे हम बाद में चलेंगे। अभी पहले हम यहाँ पर कुछ बैठकर विश्राम करके और कुछ नाश्ता पानी कर लें। क्या है इसमें भाई, क्या लाई हो आप? हैं, बता रही हैं कि भाई इसमें कुछ
केले और रास्ते से कुछ पकौड़ियाँ वगैरह ले ली थी, तो वो हम लोग खा रहे हैं। चलो इसी का नाश्ता करते हैं, और नाश्ते के बाद जो है हम आगे का सफ़र तय करेंगे भैया। पकौड़ियों का स्वाद लो, मज़ा लो। अब आगे चलते हैं इस पे किले की तरफ। दोस्तों, मैं अभी इसमें बोर्ड लगे हुए हैं, इस पे ज़रा कंफर्मेशन लूँगा और आपको बताऊँगा कि ये वास्तव में किस तरह की संरचना बनी हुई है, क्या है ये बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये दोस्तों लिखा है शुंडाकार संरचना मंदिर 2। ये एक कला प्रकृति थी उस समय, शुंडाकार। ये मंदिर 2 लिख रहे हैं इस पे, यानी कि ये उस वक्त का कोई मंदिर रहा होगा दोस्तों, जो कि बड़ा ही अपने आप में, जब ये परिपूर्ण इमारत होगी तो बड़ा ही अपने आप में भव्य और दिव्य रहा होगा किसी समय में। आज तो ये खंडर के रूप में बदल चुका है। यहाँ तक कुछ सूचनाएं भी लिखी हुई हैं। ये वर्ष 1900 कुछ लिखा हुआ है, जिसमें ये जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था इसको। ठीक है दोस्तों, ये आज के कानून के हिसाब से इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाता, वो सूचना लिखी हुई है। इसमें कोई और विशेष इतिहास नहीं लिखा है इसका। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह की ईंटों का बना हुआ है। विशेष प्रकार की ईंटें, जो आजकल ईंटें चल रही हैं साहब, वो नहीं है। ये पुरानी विशेष प्रकार की ईंटें हैं। काफ़ी बड़ी ईंट है ये, काफ़ी चौड़ी भी है, और बड़ी बारीकी से इसको पिरोया गया है, बड़ी बारीकी से नींव को भरा गया है, मजबूती के साथ में इसमें। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले जैसे आज की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज हम सरिया, सीमेंट और तमाम चीज़ें जो है प्रयोग में लाते हैं मजबूती देने के लिए, बावजूद उसके भी हल्का भूकंप से या बारिश से इमारतें ढह जाती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंजीनियर्स के बनाए हुए पुल ढह जाते हैं। ठीक है। अब हम ये आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम की एक ट्रेन बताई जाती है। ये रही होगी कुछ इस तरह का डिब्बा माल वाल लाने के लिए। ये यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनका दफ्तर है, जहाँ पर ये रखी हुई है। आज भी इसी तरह से सजो के पेंट वेंट करके ये लोग मेंटेन किए हुए हैं उसको। ठीक है, हालांकि ये कार्यरत नहीं है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर नंबर 2 की तरफ, सॉरी मंदिर नंबर 1 की तरफ। 2 से तो हम आ गए हैं। ठीक है, अब हम मंदिर नंबर 1 की तरफ आ गए हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोगों की संख्या भी ज़्यादा दिख रही है वहाँ की अपेक्षा, और इसी को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, आपने थंबनेल में भी देखा था मेरे, कि ये गधा है या कुछ और, इसके बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, और अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की कथाएं आपने सुनी होंगी इसके बारे में। आज जरा इसको करीब से देखते हैं, और आप खुद तय कीजिएगा कि ये क्या चीज़ रही होगी। ये कुछ लोग बताते हैं कि भीम का गधा रहा होगा ये। तो चूंकि ये मान्यता भी है, तो हो सकता है ये भीम का गधा हो। बहरहाल हम इस पे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। शायद हम उल्टी दिशा में चढ़ रहे हैं, इस पे उल्टी तरफ से चढ़ रहे हैं। मैं तो चढ़ जा रहा हूँ साहब, मेरी मिसेस को लग रहा है दिक्कत हो रही है। मेरे बेटे का भी हाथ फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वो भी नहीं चढ़ पाएगा, उसे दूसरे रास्ते से मुझे बुलाना पड़ेगा लग रहा है। चलो पहले मैं चढ़ जाता हूँ इस पे। देख रहे हैं आप, खड़ी चढ़ाई है, और बड़ी बारीकी से जो है ईंटें ईंटें लगाई गई हैं इसमें। एक पैर रखने की भी जगह नहीं है इसमें। कैसे चढ़ते होंगे लोग। यहाँ पर लोग आ जा तो रहे हैं, और इसी पे उछल कूद मचाते रहते हैं। यंगस्टर्स खास तौर से इसको देखने के लिए आते हैं, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए। मैं भी आया हुआ हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों को घुमाने के लिए। आप ये देख रहे हैं, ये बच्चे हैं कहीं के।
जो अभी आवागमन यहाँ लगा रहता है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी अब इसी जो टेम्पल नुमा किला है, इसको जो है मेंटेन करता रहता है। ईंटें वींटें कहीं से निकल जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसमें मसाला वसाला लगा के ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये रिपेयर भी की हो रहा है समय समय पे। कुछ चीज़ें जो हैं इसकी रिपेयर की गई हैं। ये भी शुंडाकार आकृति में ही बना हुआ मंदिर है ये। इसकी आकृति भी शुंडाकार एक कोई विधा रही होगी उस समय की। दोस्तों मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ये उसी आकृति उसी तरह का एक मंदिर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इस पे ऊपर मैं पहुंचने वाला हूँ काफ़ी प्रयास करके। ये ऊपर आ गए हैं। ये रहा दोस्तों भीम का गदा। दोस्तों इसको, क्योंकि ये पांचाल प्रदेश है और पांचों पांडवों की ये ससुराल रहा है, तो भीम, अर्जुन, ये सब लोग यहाँ पर चारों भाई पांचों भाई आते होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये मंदिर है तो मंदिर में भीम का गदा रखने का औचित्य तो मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन चूंकि ये अहिच्छत्र प्रदेश है और पांडवों की ससुराल है, तो उनका आना जाना था, तो यहाँ पर हो सकता है भीम ने अपनी गदा स्थापित की हो। और वो बताते हैं कि इस गदा को हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन ये किसी से हट नहीं पाई थी। अब इस किले का इतिहास उसी से जोड़कर देखा जाता है। अहिच्छत्र प्रदेश है, पांचों पांडवों की ससुराल रहा है, पांचाली से संबंधित है। आप जिस तरह से देख रहे हैं, काफ़ी लोगों से हमने जानकारी भी प्राप्त की, तो इसे भीम का गदा ही अधिकांश लोगों ने बताया। लेकिन दोस्तों इसकी आकृति देख के ऐसा लगता है, क्योंकि ये मंदिर के ऊपर रखा गया है, तो इसकी आकृति देख के ऐसा लगता है कि ये मंदिर के इससे ऊपर कोई और भाग होगा बना हुआ, जिसका ये पिलर या खंबा या कुछ इस तरह का रहा भी होगा। ठीक है, ये मेरा एक अपना अंदाज़ा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भीम की गदा ही बता रहे हैं कि ये भीम की गदा है। मैं आपको इस पे चढ़ के उतर के सब तरह से दिखा रहा हूँ, सीढ़ियों का भी नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पे। दोस्तों ये ब्लॉग बनाने का मेरा उद्देश्य था कि इसकी बारीकियों से आपको अवगत कराना, और इस तरह के मैं ब्लॉग और जानकारी वाले ब्लॉग्स जो है मैं आगे भी लाता रहूँगा। आपका प्यार अगर मिलेगा तो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी मुझे कैसी लगी। दोस्तों मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी हैं और आगे मैं किस तरह के कंटेंट लेकर आपके लिए आऊँ, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे पाऊँ। दोस्तों उम्मीद है आपका प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ तो नहीं करूँगा, बट आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो वाक़ई अच्छा था और आगे किस तरह के कंटेंट मुझे आपके सामने परोसने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।